सिंधा जी, मैं अब उस विषय पे आपको लाना चाहूँगा जो आपके दिल के करीब है। आप दोनों विभाग के सबसे करीब मेरे लिए दिल के करीब है जनसेवा। चलिए, जो मसले आपके दिल के करीब है, डोनर विभाग। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो आपने टास्क फोर्स बनाई है और जिस तरीके से आप जो डिजिटल हाईवे की बात कर रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को लेके चैलेंजेस बहुत हो गए हैं। म्यांमार में इशू हो गया है, कालादान कॉरिडोर रुका हुआ है, तो किस तरीके से आप उसे कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप कम्युनिकेशन देखिए, मिनिस्टर भी हैं। प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा स्पष्ट है कि जिस क्षेत्र को प्राथमिकता पिछले 65 वर्षों से नहीं दिया गया था, जिस क्षेत्र में असीम क्षमताएं हैं, अपने भौगोलिक क्षेत्र केवल नेतृत्व करे उस मानसिकता से नहीं, लेकिन देश की प्रगति और योगदान में नेतृत्व करने की क्षमता उत्तर पूर्वी क्षेत्र की है। और प्रधानमंत्री जी ने 12 साल पहले बड़े स्पष्ट विचारधारा से अष्टलक्ष्मी का शब्द, एक नया शब्द अपना हमारे शब्दकोश में उन्होंने प्रवेश करवाया कि नॉर्थ ईस्ट को भारत का ग्रोथ इंजन बनना पड़ेगा। और इस संकल्प पर क्रियान्वयन करते हुए आज आपको भी और दर्शकों को भी ये आश्चर्य होगा कि जहां विश्व 2, ढाई, पौने 3% से विकास की गति से आगे बढ़ रहा है, वहीं भारत 7, 7.5% की गति से, डेकेडल एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के विषय पर, आज भारत बढ़ रहा है। तो हम लोग करीब 2.5 गुना ज़्यादा वृद्धि के दर से विश्व के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र ना 2.5, पौने 3% से, ना 6.5, 7, 7.5% से, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 8 राज्य, एक राज्य नहीं लेकिन 8 राज्य 10 से 13% की वृद्धि से आगे बढ़ रहे हैं पिछले 10 वर्षों में। तो जो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र को भारत का ग्रोथ इंजन बनना है, अगर वास्तविक तौर पर आप देखो, हमारे 36 राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं, 28 राज्य बोगी हैं और हमारे 8 राज्य इंजन बन चुके हैं। और जो प्रगति वहां आई है, अगर रोड्स के क्षेत्र में देखो आप, जहां 10,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज थे, अभी पिछले 12 वर्षों में 60% वृद्धि हुई है, जो 65 वर्षों में बनाया गया था भारत में। 16,000 किलोमीटर की नेशनल हाईवेज में, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में मुझे स्वयं आश्चर्य हुआ जब इस मंत्रालय का प्रभार मैंने संभाला। 45,000 किलोमीटर के ग्रामीण सड़क बने हैं, 50,000 करोड़ के, 45,000 किलोमीटर के। एयरपोर्ट्स की बात आप करो, जो मेरा पूर्व मंत्रालय था, 2014 में हमारे 9 एयरपोर्ट्स थे, आज हमारे करीब करीब डबल हो गए, 17 एयरपोर्ट्स हो गए। मुझे तो आश्चर्य था कि 2 राज्य ऐसे थे जहां 2014 में एक भी एयरपोर्ट नहीं था, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। आज अरुणाचल में 4 एयरपोर्ट्स हैं। हमने एयरफोर्स के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स, मतलब अरुणाचल के बॉर्डर पे चीन के साथ, पासीघाट हो, जीरो हो, तेजू हो, उनको हमने कन्वर्ट किया है डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स में, जहां हमारी डॉर्नियर की फ्लाइट्स जाती हैं। रेलवेज की आप बात करो, एक स्टेट कैपिटल कनेक्टेड था, आज 4 स्टेट कैपिटल कनेक्टेड हैं रेलवे से, और 2027 के अंत तक 7 स्टेट कैपिटल कनेक्ट हो जाएंगे रेलवेज के साथ। 18 प्रोजेक्ट्स चल रही हैं 80,000 करोड़ रुपए की। आज देश का, एशिया का सबसे बड़ा रोड ब्रिज और रेल कम रोड ब्रिज, बोगीबिल और भूपेन हजारिका ब्रिज, दोनों बन गई हैं, जो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। तो अमूल चूल परिवर्तन उत्तर पूर्वी राज्यों में आया है। 4.5 करोड़ की आबादी है, यूथ डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड, 70% जनता वहां 30 वर्ष की आयु से कम है,
और साक्षरता का दर, मुझे तो आश्चर्य हुआ, वहाँ साक्षरता का दर 80% नहीं है, 85% नहीं है, 92-93% साक्षरता का दर है। क्षमता वहां अपार है कार्तिकेय, और उस क्षमता को हमें आगे बढ़ाकर साउथ ईस्ट एशिया का ट्रेड रूट, इकोनॉमिक रूट, संपूर्ण रूप से उत्तर पूर्वी अष्टलक्ष्मी को हमें मजबूत करना है, जो इतिहास में सदैव रहा है। और इसलिए कालादान प्रोजेक्ट, इसलिए ट्राइलैटरल हाईवे प्रोजेक्ट, इसलिए गुवाहाटी और त्रिपुरा को पहले किश्त में हम लोग सोच रहे हैं इंटरनेशनल कनेक्टिविटी देने के लिए, ताकि वो एक एक्चुअली ब्रिज बन जाए, केवल भारत के लिए नहीं पर एशिया के लिए, नॉर्दर्न एशिया के लिए, वेस्ट एशिया के लिए और यूरोप के लिए भी वो ब्रिज बने।